डे चैलेंज लगभग 36 डेज है। आज का जो हम गोल्ड का एनालाइज करेंगे और जो प्रीवियस एनालाइज किए थे उसका हम थोड़ा सा पहले बता दें। अब देखो यहाँ पे हमने लिए एक लेवल निकाल दिया था 32 के आसपास। अगर देखा जाए ये लेवल पे देखो, जिन लोगों ने 15 मिनट के अकॉर्डिंग मैंने एक डिमांड एरिया निकाला था, तो इस पर जिन लोगों ने अगर छींट ली, मैंने भी लिया था बट मेरा क्या ब्रेक इवन हिट हो गया। और जैसे कि मेरा मास्टर आईडी से आप खुद भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आ रहा है, इसलिए जस्ट मार्केट पे सर्च करके देख भी सकते हो। कॉपी अपने रिस्क पे करना चाहे कर भी सकते हो, ऑर्डर ऑटोमेटिक कॉपी होंगे। अब जैसे देखो ये यहाँ पे एंट्री हमने ली थी, दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे एंट्री मैंने लेवल बताया था। अब देखो अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक मार्केट जो गई लगभग 150 प्लस पिप का मूव दी। अगर जिन लोगों ने एंट्री लिया रहा होगा, मैं तो ब्रेक इवन कर दिया, मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया, आप खुद देख सकते हो मेरे मास्टर आईडीज़ में। और देखो उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला था 20 48 49 के बीच एंट्री लेने के लिए। अब फिर यहाँ जिन लोगों ने लिया, देखो यहाँ से यहाँ तक मार्केट इतना आई, लगभग 180 से 90 दी, यानी बहुत अच्छा कल का जो मतलब देखा जाए लेवल जो था बहुत अच्छा ही काम किया। तो ये दो लेवल कल के अच्छे काम किए, यानी अगर जिन लोगों ने सही से इसको प्रॉफिट बुक किया होगा तो बहुत बड़ा। बाकी मैं तो कोई भी नहीं बुक किया, मैं बोल दिया मेरा क्या है ब्रेक इवन हिट हो गया, मैं ब्रेक इवन कर दिया था तो ऊपर जाके देन ब्रेक इवन हिट करके ऊपर चला गया। तो लेकिन ये तो कल का था। तो आज का जो हम देखेंगे और जो भी ट्रेड लेना होगा लेंगे। पहले तो ये हम डिलीट कर देंगे पूरा, यहाँ पे डिलीट ही कर दिया। अब नॉर्मल सा देख रहे हैं यहाँ पे। मुझे अभी आज की डेट में अगर देखा जाए कोई खास अभी उतना खास कुछ दिख नहीं रहा, मतलब लेवल तो मिलेंगे लेकिन बहुत बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं। तो उसको ये तो डेली के हिसाब से एनालाइज करना रहता है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पे सिंपल सा मैं देखता हूँ कि 30 मिनट में कोई मिल जाए। 30 मिनट में एक हिसाब से ये मान सकते हो, ये जो यहाँ का ये लेवल है, अगर इसको ब्रेक करे, इसको हम ये पूरा एरिया इसको ब्रेक करे तब तो नीचे के लिए सेल कर सकते हैं। एक एरिया ये मार्क करेंगे हम लोग सिंपल। ये भी क्या, ये भी एक मार्क कर ले रहे हैं सिंपल के लिए। 20 31 से 29 के बीच में इसको ब्रेक करें तो ये तो एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें सेलिंग के लिए ये एरिया ढूंढना है। तो 15 मिनट पे देखते हैं कोई अच्छा एरियाज़ मिल जाए। 15 मिनट में भी तो कुछ खास दिख नहीं रहा कि मैं जिस लॉजिक से ट्रेड करता हूँ वो चीज़। आप चले जाते हैं 5 मिनट। तो फ्रेंड आज जो हमको दिख रहा है ना, तो 5 मिनट पे दिख रहा है जो अच्छे खासे लेवल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एक 5 मिनट में ये एरिया मार्क कर सकते हो और ये सेलिंग के लिए। तो नॉर्मल सा अगर यहाँ पे ट्रेड आता है, ये दोनों एरियाज़ समझो, ये कैंडल जो यहाँ पे भी ये दोनों के बीच, अगर ये देख रहे हो यहाँ से ग्रीन कैंडल है मार के, और ये भी एक अच्छा मतलब सप्लाई एरिया का। तो ये आराम से इसके बीच में अगर आता है तो हम नॉर्मल से हमारा कितना का स्टॉप लॉस बनेगा, एक यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पे एक, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 20-36 एंट्री लेते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस बनेगा 20-37, यानी 15-20 पिप का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो आज की डेट में बस एक ही एंट्री यही बन रही है। अगर यहाँ पे आता है मार्केट तो हम ट्राई करते हैं इसमें एंटर करने का। बाकी रिस्क मैंने बता दिया 20 पिप का है, तो यहाँ के लिए हम वेट करेंगे। बस यही आज यही एक लेवल मिल रहा है। बाकी बड़े टाइम फ्रेम में बहुत बड़े लेवल मिल रहे हैं 4 घंटे के अकॉर्डिंग, तो उस पर तो आना नहीं है अभी। तो आज के टाइम बस एक 5 मिनट के अकॉर्डिंग है। तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। रिस्क क्या देखा जाए, रिस्क सिर्फ 20 पिप का है, यानी $0.01 पे $2 का रिस्क है। तो अगर एसएल हिट हुआ तो $2 और अदरवाइज प्रॉफिट हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा खासा यहाँ तक ले सकते हैं, यानी 40 पिप 50 पिप ऐसे प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। तो इस लेवल का हमें वेट करना है, ये दोनों लेवल का, यहाँ मिल जाए 20-36 से 37 के बीच में मिले। स्टॉप लॉस 20 पिप का लगा के हमें ट्रेड ले लेना 20 से 30 पैसा, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।